अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा टीवी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा जहन सोचने के काबिल नहीं था। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि अपनी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। मगर इन 20 सालों में उसके सामने के दांत टूट चुके थे। सर पर चोट की वजह से वो सही तरह से सुन नहीं सकती थी। हमारे दरमियान शीशे की एक मोटी दीवार मौजूद थी और साथ ही हमारे ये पल पल की मुलाकात रिकॉर्ड हो रही थी। मैं ना ही उसको गले लगा सकती थी और ना ही उसके हाथ अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। ये हैं वो अल्फाज जो आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद कहे। यह टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ में एक जेल है जो कि ख़तरनाक ख़वातीन कैदियों के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल ये है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है और 20 साल से किस जुर्म की सज़ा काट रही है, और ख़ुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद आखिर उन्हें 86 साल की सज़ा क्यों मिली। कौम की इस बेटी के लिए OIC या किसी इस्लामिक कंट्री ने आखिर क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया। आफिया सिद्दीकी जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन खातून गिनी जाती हैं, आखिर उन्होंने क्या दरियाफ्त कर लिया कि CIA ने इन्हें इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिया। एक ऐसा सच जो आपको मीडिया कभी नहीं बताएगा, वही सच आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी और अमेरिका के शहर टेक्सास में स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गई थी। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक़ थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 में उनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से हो गई और यही वो बंदा है जो बाद में CIA का मोहरा बन गया, और आफिया सिद्दीकी के मौजूदा हालात का भी यही जिम्मेदार है। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर सर्च कर रही थी और ये सर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमरीकी साइंटिस्ट भी इस रिसर्च को नहीं कर पाए, और अमरीका को ये डर था कि ये सर्च बायो वेपन बनाने में काम आ सकती है। और आफिया का जहन चूँकि मजहबी साइड पर ज़्यादा था, लिहाजा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के पास ये हथियार होने का मतलब यह है कि अमेरिका के वजूद को ख़तरा है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के बिल्कुल खिलाफ थी। ज़ायोनिस्ट अमरीकी लाबी ने उनको अप्रोच किया और उनसे कहा कि वो उनके एजेंडे पे काम करे और ये तमाम रिसर्चेज और डेवलपमेंट उनके लिए करे, मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया। फिर 2002 में उनके खामद जिनसे उनकी तलाक हो चुकी थी, उसको मैदान में उतारा गया और उसने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे झूठे बयान बनाकर मीडिया पर देना शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था, उसके दहशतगर्दों से ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज पर हमला करने में मुलविस थे, और जाहिर है सब कुछ एक ड्रामा था। मज़ीद उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आफिया सिद्दीकी ने तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची से शादी कर ली थी, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। आफिया सिद्दीकी को 2003 में उनके कराची के घर से नामालूम अफराद ने उठा लिया और ये परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में इस बात का एतराफ़ करता है कि मैंने अमेरिका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़ कर पेश किए थे, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी शामिल थी। उन्होंने ये फ़ख्र से कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया, बल्कि इसके एवज़ मैंने अमरीकी डॉलर लिए थे। उन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर उन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक मंजर आम से गायब हो गई। इस दौरान एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी मुअज़्ज़म बेग, जो बगराम जेल और ग्वांतनामो बे के अंदर भी रह चुका था, उसकी एक किताब एनमी कॉम्बैट मंजर आम पर आई, जिसके अंदर उसने एक खातून कैदी का जिक्र किया जो कि बगराम जेल के अंदर कैद थी और जेल के एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई थी। एक और नव मुस्लिम सहाफ़ी रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और ग्रे लेडियो बगराम का नाम दिया। 5 साल की गुमनामी के बाद रेडली के इंकशाफ के बाद 7 जुलाई 2008 के अंदर इस्लामाबाद में ये इंकशाफ किया था कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर कैद है और उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। लिहाजा मजबूरन 5 अगस्त सन 2008 में 36 साल आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की जेल के अंदर पेश किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर गजनी के दफ्तर के बाहर से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर बम बनाने की हिदायत दर्ज थी और कुछ केमिकल वेपन बनाने के इंग्रेडिएंट्स के साथ गिरफ्तार किया। मजीद उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बगराम जेल के अंदर अमरीकी फ़ौजियों पर गोली चलाई, जिसके जवाबी हमले में वो शदीद जख्मी हुई
इन बेबुनियाद मुकदमों की बुनियाद पर उन्हें 86 साल की कैद सुनाई गई और यूं 20 साल गुजर गए। जेल से छूटने वाले कैदी कहते हैं कि बगराम जेल में किसी औरत की ऐसी चीखने की आवाजें आती जिन आवाज़ों की गूंज ने आज तक उनको परेशान किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अमरीकियों ने कितना जुल्म किया होगा। अमेरिका जो कि मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्जे में है, वो अपने हर दुश्मन को मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उन्होंने नहीं मारा, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया ताकि किसी तरह वो फार्मूला हासिल कर लें जिसको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया था। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास उसके इंडियन क्लास फेलोज़ को भी भेजा गया कि वो आफिया को कायल करें और वो फार्मूला आफिया से निकलवाएं, लेकिन आफिया सिद्दीकी ने उनको खाली हाथ भेज दिया क्योंकि आफिया सिद्दीकी जानती थी अगर ये फार्मूला उनके हाथ लग गया तो वो बगैर देर किए उसे मार देंगे और इसी फार्मूले को वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने तमाम मजालिम का मुकाबला किया, चट्टान की तरह डटी रही और आज तक डटी हुई हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की इस हौसले को हम सैल्यूट करते हैं। इस तनाजुर में अमरीकियों ने आफिया सिद्दीकी पर इतना जुल्म किया कि उसे जहनी तौर पर मफलूज कर दिया कि अगर वो राज हमें ना दे तो ये राज किसी के भी काम ना आए। जब अमरीकी मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए तो 2013 में बराक ओबामा ने कहा अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमें ख़त लिखे तो हम आफिया सिद्दीकी को रिहा कर सकते हैं। जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मुलाकात उनकी बहन से हुई तो सख्ती से ये अहकामात जारी किए गए कि उसके बच्चों की तस्वीरें उसे ना दिखाई जाएं। आज अगर आप पाकिस्तान के हालात का मुशाहिदा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के बहुत से ममालिक समेत पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत किस कदर है। पाकिस्तान की 80 से 85% अवाम को ज़बरदस्ती दबाकर एक झूठे टोले को मुसल्लत कर दिया गया और यकीन करें ये सब कुछ अमरीका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन है। तो दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई पाकिस्तान हुकूमत के एक खत की दूरी पर है। आफिया सिद्दीकी के वकील कलाइव का कहना है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत सीरियस होकर कोशिश करे तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है। इस रिहाई की 4 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहला ये कि नजर षानी की दरख्वास्त अमरीकी अदालत में दायर की जाए, लेकिन ये मुश्किल तरीन और लंबा प्रोसेस है और न्यूयॉर्क की फेडरल अदालतों से किसी को भी इस किस्म का रिलीफ मिलना तकरीबन नामुमकिन है और माजी के फैसले भी हमें यही बताते हैं। जबकि इसकी दूसरी सूरत कैदियों के तबादले की है। पाकिस्तानी हुकूमत कोई अमरीकी कैदी उनके हवाले करे और बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करे। तीसरी सूरत यह है कि अमरीकी ऐवान सदर के अंदर इंसानी हमदर्दी और आफिया सिद्दीकी की गिरती हुई सेहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाए और उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। इसके अलावा चौथा और सबसे नतीजा खेज तरीका यह है कि हर नए सदारती इलेक्शन से 2-3 माह कबल अमरीकी सदर इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में बहुत से कैदियों की रिहाई का ऑर्डर देता है और अगर पाकिस्तानी हुकूमत सिफारती बुनियादों पर उनसे दरख्वास्त करे तो ये रिहाई मुमकिन हो सकती है। पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उनकी औरतें घरों में महफूज और पुरसुकून हैं, तो वो भला आफिया सिद्दीकी का क्यों सोचेंगे? उनका आफिया सिद्दीकी से क्या लेना देना? और इसके अलावा पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी इदारे जो घरों में घुस घुस कर औरतों, बुजुर्गों और बच्चों की तजलील कर रहे हैं, तो आफिया सिद्दीकी के लिए किस मुंह से आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि यहाँ तो खुद ही इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए, आमीन। और अगर आप भी आफिया बहन की रिहाई के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दें या कम अज़ कम दिल में ही आमीन कह दें। आपसे किसी वीडियो में मुतालबा नहीं किया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर मुतालबा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ बने। शुक्रिया।